रद्द की खबर मिल रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। सिर्फ एक केंद्र की परीक्षा को रद्द किया गया है। जिस केंद्र पर हंगामा हुआ था वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बापू परीक्षा केंद्र पर ही बवाल हुआ था। हमने आपको तस्वीरें भी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखाई थी। बापू भवन केंद्र की फिर से परीक्षा ली जाएगी और रिजल्ट सबका एक साथ ही प्रकाशित होगा। हंगामा करने वाले पर कार्रवाई भी होगी। 2 टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीपीएससी की तरफ से ये जानकारी दी गई। बापू परीक्षा भवन में हंगामा हुआ था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। और न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, बड़ा फैसला लिया गया है और अगर हम बात करें बीपीएससी की, तो क्या कुछ और उनकी तरफ से कहा गया? फिर से न्यूज 18 की खबर पर बड़ी मुहर लगी है। न्यूज 18 ने यह खबर पहले ही दिखाया कि बापू परीक्षा भवन जो है, जो संग्राम में है, वो संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या पूरी खबर? देखिए शिप्रा, जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद आयोग ने कल ही कहा था कि आज बड़ी बैठक होगी और बड़ी बैठक जो है कि आयोग के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार के नेतृत्व में हुई है, जिसमें तमाम अधिकारी और मेंबर मौजूद थे। और उसी वक्त रजनीश, मैं आपसे जुड़ूंगी, लेकिन इसी बीच दर्शकों को बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। 25, 26, 30 लोग को आइडेंटिफाई कर लिया है। बाकी एजेंसियां भी आइडेंटिफाई करेंगी। एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करके शोकॉज किए बगैर डिबार करेंगे। हमारी आयोग की प्रक्रिया है, आयोग वो प्रक्रिया को पूरा करेगा, अभ्यर्थियों को अपना एक्सप्लेनेशन देने का मौका देगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगा। बोलिए। आपने जैसा बताया धन्यवाद। एक सवाल है, आपने खुद कहा है कि इस पैकेट में कितने क्वेश्चन पेपर थे। आपने खुद कहा है कि बापू पत्थर के एक कमरे में कितने लड़के थे, यानी वहाँ जो भी पैकेट है उसमें कुछ लड़कों को क्वेश्चन पेपर टाइम पे नहीं मिल पाया, कुछ को मिला। देखिए, टाइम पर नहीं मिलना और इसके नंबर और उसका मिलना अलग चीज है। आपने कहा कि इसमें जो टोटल बंच है इसमें 11 या 12 क्वेश्चन पेपर हैं और जितने आपने एक कमरे में भेजा उसमें 292 लड़के थे, तो यानी सब लड़के के पास एट ए टाइम क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। किसी भी कमरे में आधे लड़के को मिला, आधे को नहीं मिला। ऐसी तो कोई सूचना नहीं है। आप सभी कह रहे हैं। ये लोग ने ये कहा है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको। हम आपको ये कह रहे हैं कि 192 एक ट्रंक में होते हैं। 273 बच्चों को पहुंचाने के लिए 7 और पैकेट उसको रख के हम लोगों ने हर एक सेंटर में, हर एक कक्ष में भिजवाए थे। 16 पैकेट जो ट्रंक में थे और 7 बाहर से, टोटल 23 पैकेट थे। 23 पैकेट को काट के 12 क्वेश्चन पेपर निकाल के 273 बच्चों को बांटने में जो टाइम लगता है वो लगा होगा। अगर वो बक्सा सेंटर सुपरिटेंडेंट के रूम से वो कक्ष तक अगर किसी वजह से लेट पहुंचा है तो जितना लेट पहुंचता है उतना हम टाइम एक्सटेंशन देते हैं। ये मैं कह रहा हूं। लेकिन देरी की बात तो समझ में आ रही है। नहीं, एक समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए। जो वीडियो सामने आया है जहां पर 1:06 तक शांतिपूर्ण एग्जाम हो रही थी, वो एग्जाम एकदम समय पर शुरू हुई थी। उसका मतलब है कि उनको क्वेश्चन पेपर समय पर मिला था। सर, देरी की बात तो समझ में आ रही है। कुछ ब्लॉक में कुछ मिला ही नहीं। कुछ कमरों में, मैं बता रहा हूँ, कुछ कमरों में हो सकता है कि वो लेट पहुंचा होगा। जितना लेट पहुंचा था उसका एडिशनल टाइम देना। लेकिन जिसको मिला नहीं, उसी को ध्यान में रखे हुए जो ये बता रहे हैं ना कि कुछ छात्रों को नहीं मिला है, तो ये इसलिए हुआ जो अफरा तफरी हुई उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पेपर ऊपर के फ्लोर में नहीं पहुंचा पाए होंगे। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है। आयोग पूरी तरह से संवेदनशील है बच्चों के हितों के प्रति, और इसीलिए हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। वहाँ पर जो कमियां हैं बापू परिसर में,
जिसकी वजह से हंगामे की संभावना भी जताई गई है, जो डीएम साहब की रिपोर्ट में। देखिए, बापू परिसर का जो परीक्षा केंद्र है वो नया परीक्षा केंद्र है। एक साथ 20,000 लोग की वहाँ पर 25,000 लोग की एग्जाम कराने की व्यवस्था है। अभी उसमें 12,000 की व्यवस्था की गई थी। वो जो त्रुटियां जिला पदाधिकारी ने आइडेंटिफाई की है वो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उस पर जरूर विचार करेगा और अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट करेगा। आयोग ये ध्यान में रखेगा कि उनके आने वाली एग्जाम में, आगे वाली एग्जाम में इस तरह की कोई त्रुटि उस सेंटर पर ना हो। अगला सेंटर वही रहेगा या अलग रहेगा? मेरा चश्मा अगला सेंटर कहाँ रहेगा सर? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जिसमें ये बता दिया गया है कि बापू परीक्षा भवन में जो एग्जाम लिए गए हैं उसे रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ बड़ी बातें इसमें देखने को मिली इस बार? देखिए, जिस प्रकार से चेयरमैन ने कह दिया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो निर्दोष हैं और जो परीक्षा देना चाहते थे, उनका लगातार आयोग को मेल मिल रहा था। यानी ईमेल के जरिए जो है अभ्यर्थी चाह रहे थे कि परीक्षा रद्द हो, क्योंकि उपद्रव के दौरान, हंगामा के दौरान कई अभ्यर्थियों ने सही से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उन्हें समय कम मिला। तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि 12,000 अभ्यर्थी उस परीक्षा केंद्र परीक्षा दे रहे थे, जिसमें 300 से लगभग 400 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था। यानी 99% से ज्यादा अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठे थे। तो ऐसे में आयोग ने ये बड़ा फैसला ले लिया है कि अब उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की जाएगी और इसको लेकर अब रिजल्ट भले ही एक साथ होगा। यानी राज्य में कुल 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 911 परीक्षा केंद्र पर कोई शिकायत नहीं मिली आयोग को, कहीं से कोई हंगामा नहीं, कहीं गड़बड़ी नहीं। लेकिन जो एक परीक्षा केंद्र है पटना का बापू परीक्षा भवन, यहाँ हंगामा हुआ था। कुल मिलाकर अब आपराधिक जो एक तरह से आरोप जो लगा है, अब जिला प्रशासन की जो टीम है उसकी जो जांच रिपोर्ट है उसमें साफ इंगित किए गए हैं कि कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने क्वेश्चन को फाड़ा है, बुकलेट फाड़ा है और जो बीपीएससी की संपत्ति है उससे लूटा है। तो अब ऐसे में बीपीएससी अब यहाँ से पत्राचार करेगा जिला प्रशासन को और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर वैसे चेहरे जिसकी शिनाख्त की जा रही है, जो हंगामा में शामिल थे, अभ्यर्थियों को डिस्टर्ब किए थे, अब फैलाकर परीक्षा का बहिष्कार किए थे, उन अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग कड़ी तैयारी कर रहा है, बड़ी तैयारी कर रहा है और जिला प्रशासन उनकी गिरफ्तारी में भी अब जुटेगा। ये खबर आ रही है कि कल से परसों तक जो है जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके आदेश पर अब और पुलिस कर्मियों के एक तरह से एक्शन पर जो है अब सभी की नजर होगी और ऐसे अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वो शरारती तत्व के श्रेणी में आ रहे हैं और आयोग साफ कह दिया है। बिल्कुल रजनीश, 25 से 30 लोगों की पहचान की भी बात कही जा रही है। तो क्या ये पता चल पाया कि ये लोग भी वहाँ एग्जाम देने ही आए थे, उन्हीं में से लोग हैं या कुछ और लोग थे? देखिए, आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू से भी संपर्क साधा था परीक्षा के दिन ही, और ईओयू की जो टीम है, टेक्निकल टीम, ठीक है रजनीश, बीपीएससी अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। ये 18 और 19 तारीख की एग्जाम खत्म होने के बाद इसके नए तिथि की हम लोग घोषणा करेंगे, शीघ्र करेंगे। कहाँ पर होगी सर, बापू परीक्षा या कहीं और? चलिए, ठीक है। देखिए, अभी बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साफ कर दिया कि बापू परीक्षा भवन में जो एग्जाम लिए गए उसे अब रद्द कर दिया गया है और साथ ही साथ जांच भी कराई जा रही है। रजनीश, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो बताया जा रहा है कि 2 टीमें बनाई गई हैं जो कार्रवाई कर रही है और जो, जैसा कि हमने पहले बताया कि 25 से 30 को पहचान भी कर लिया गया है। देखिए, आयोग की जो तकनीकी टीम है, आईटी की टीम है, वो अलग से काम कर रही है। पटना पुलिस के तरफ से 2 टीम बनाई गई है और पटना पुलिस की टीम ने 25 से 30 हंगामा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी पहचान कर ली है और उस पहचान के मुताबिक वैसे चेहरों की अब गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कड़ी सजा दी जाएगी, यानी आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और दूसरी तरफ जो बीपीएससी की तरफ से जो परीक्षा अधिनियम है उसके तहत दीवार करने की तैयारी है। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए